अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज करानी है वो पैराबोला के रिलेटेड है। एक्सरसाइज 10.1। उसमें पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि मैच द पैराबोला इन एक्सरसाइज। क्वेश्चन में बताता है 1 से लेकर 4 तक विद द फॉलोइंग इक्वेशन के। उसमें इस मतलब के क्वेश्चन में वो कुछ इक्वेशन देता है, जिसमें वो सबसे पहले इक्वेशन देता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x, और कुछ ग्राफ देता है इस तरह के ग्राफ कुछ देता है। और वो कहता है कि इन इक्वेशनों को देखकर इस ग्राफ को कि हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बताएं। तो मैंने ये इक्वेशन ली है, उसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो यू नो आगे मैं कुछ लिखता हूँ आपको बताने के लिए। यू नो दिस इक्वेशन इज रिलेटेड विद लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये जो इक्वेशन है ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन ये है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। ये मैं आपको कुछ इक्वेशनें बताता है, इनको आपने लाजमी याद करना है, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके हल होंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड पैराबोला में वो इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। आगे वो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन बताता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। इसी तरह इधर मैं कहता हूँ कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है। तो फोकस पॉइंट मालूम करने के लिए हम इक्वेशन जो पहले दी होती है और इक्वेशन जो हमने हमने लेफ्ट हैंड पैराबोला की लिखी होती है उसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने से हमारे पास ये कुछ आ जाता है। तो इसको हमने ए हमारा होता है फोकस पॉइंट। ए फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट में इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और ए आ जाएगा 1। तो इसी तरह फोकस पॉइंट हमारा क्या हुआ, -1 वाव 0, और ट्रैक्टिस हो गया +1। इधर आप आ जाए ग्राफ के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जो पैराबोला बना है वो लेफ्ट हैंड बन रहा है। लेफ्ट हैंड बनेगा तो ये जो -1 और 0 है ये इस तरह होगा A 0, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमेशा फोकस पॉइंट के उल्ट होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये आ गया। ये अब जो हमारा क्वाड होते हैं दोनों ये वाला और ये वाला है, इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव होने की वजह से हमारा जो ए है नेगेटिव, इसलिए ये हमारा जो फोकस पॉइंट है ये नेगेटिव आया है। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है इसलिए हमारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन पॉजिटिव आया। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन है राइट हैंड। यू नो दिस इक्वेशन इज रिलेटेड विद राइट हैंडेड पैराबोला। अगर ये राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन है तो इसको ये जो उसके रिलेटेड है, तो इसमें हम लिखते हैं राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब हमने फोकस पॉइंट मालूम करना है। फोकस पॉइंट तब मालूम करेंगे जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के पास हमारे पास ये फोकस पॉइंट आ गया। फोकस पॉइंट 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। डिवाइड होने से ये हमारे पास फोकस पॉइंट 2 आ गया। अब इसको हम ग्राफ में पुट करेंगे। ग्राफ में पुट करने क्योंकि ये हमारा राइट हैंड पर बना हुआ है, तो इधर एक्स क्या है, ए क्या है पॉजिटिव, और एक्स जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव आ गया, इसी वजह से ए पॉजिटिव आ गया। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस पॉइंट के उल्ट होता है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन में एक्स नेगेटिव एक्सिस पर डायरेक्ट्रिक लाइन बांधा है, इसलिए जो ए होगा वो -2 होगा। इसी तरह फोकस पॉइंट क्या आ गया 2,0, और डायरेक्ट्रिक्स ए आ गया -2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो कहता है कि वो इक्वेशन देता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -6y। ये अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, किस पर डिपेंड कर रही है, वाई पर। तो जो हमारा पैराबोला बन रहा है वो वाई एक्सिस पर बन रहा है और डाउनवर्ड बन रहा है। ये देख ले, हमारा जो पैराबोला बन रहा है वो वाई एक्सिस पर बन रहा है और डाउनवर्ड बन रहा है। इसलिए यू नो दिस इक्वेशन इज रिलेटेड, ये वाली इक्वेशन इज रिलेटेड है विद डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला के रिलेटेड है। सो डाउनवर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन है वो ये वाली है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। अब हमने फोकस पॉइंट मालूम करना है। फोकस पॉइंट मालूम करने के लिए हमें इन दोनों इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। कंपेयर करते हुए हमने ये वाली इक्वेशन ले आए। अब ये जो -4a है इज इक्वल टू -6। अब ये जो -4 है इसको डिवाइड कर देते हैं -6 के साथ, तो जो आंसर आता है ए इज इक्वल टू आता है 3 2। अब हम इस इधर ग्राफ में पुट करते हैं, ये वाला है, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव है। सो अब एक्स एक्सिस 0 होगा।
पहले वाली में एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ रकम आती थी, कुछ ना कुछ आंसर आता था। अब ये एक्स एक्सिस पर जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर जीरो आ रहा है, और वाई एक्सिस क्योंकि डाउन वर्ल्ड है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए जो इसका डायरेक्ट फोकस होगा वो -3/2 होगा। इसी तरह इसका जो फोकस पॉइंट है, इसी तरह इसका जो डायरेक्टिक्स पॉइंट है वो इसके उल्ट होगा। तो डायरेक्टिक्स पॉइंट उल्ट होने की वजह से अब ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो डायरेक्टिक्स को क्या होगा, +3/2। इसी तरह वो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता है कि x² = 2y। ये आपको बता रहा है कि जो एक्स एक्सिस है वो जो पैराबोला बन रहा है वो अपवर्ड बन रहा है और पॉजिटिव बन रहा है। ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। यू नो दैट दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इज रिलेटेड, से तल्लुक़ रखती है, ये मैच करती है विद द अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला के साथ ये मैच करती है। सो राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन है x² = 4ay। टू फाइंड फोकस कंपेयर दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन को कंपेयर करने से हम फोकस पॉइंट मालूम करेंगे। तो फोकस पॉइंट हमारा क्या गया, 2/4 डिवाइड किया, 1/2 आ गया। अब इसको फोकस पॉइंट को हम इधर ग्राफ में पुट करते हैं, तो जो हमारा पैराबोला बन रहा है वो वाई एक्सिस पर बन रहा है और अपवर्ड बन रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पर हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, इसलिए जो हमारा फोकस पॉइंट है वो 1/2, और डायरेक्टिक्स डाउनवर्ल्ड है, और डाउनवर्ल्ड हमेशा वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए y = -1/2, ये डायरेक्टिक्स आ गई।